24 घंटा में 2 बार लालू जी के यहाँ जाकर उनको नतमस्तक होना पड़ता है। कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना पड़ता है। जिन कारणों से नीतीश जी दौड़ रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और जो खबर आ रही है कि कौन गुस्सा हो गया, अब उनकी मंत्रिपरिषद का ही कोई व्यक्ति उनके कार्यक्रम में नहीं गया। अब ऐसी स्थिति में कुल मिलाजुला कर राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी खुद ही जहां पहुंच गए हैं, अब उनको यही करना ही पड़ेगा। अब पावर का सेंटर एक अन्य मार्ग नहीं है, पावर का सेंटर तेजस्वी यादव का निवास है। इसलिए पावर के सेंटर के सामने तो इनको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल तो बिल्कुल अब समाप्त ही हो चुके हैं, कमजोर किया। राजनीतिक रूप से नीतीश जी की अहमियत समाप्त हो गई है। कांग्रेस के लोग भी बहुत पहले मुख्यमंत्री करते थे, उनको ही पता चल गया कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, जाना है अब तेजस्वी यादव जी के यहाँ ऑर्डर आदेश लेने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कितना कुछ राजनीतिक वार करते रहते हैं। आप जदयू से अलग होने के बाद ही आप ये जरूर सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के मंत्रिपरिषद की बात हो या सरकार की बात हो, हर तरफ अराजकता की स्थिति है। कहीं भी माहौल ठीक नहीं है, कहीं मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं अधिकारी नहीं पहुंच रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आज मुख्यमंत्री का पावर अन्य मार्ग से शिफ्ट होकर 10 सर्कुलर रोड यानी कि तेजस्वी यादव के आवास देश रत्न मार्ग भी पहुंच गया है। लालू यादव से कभी पावर की बात होती है तो कभी तेजस्वी यादव से बात होती है, अन्य मार्ग में कुछ नहीं रहा। साथ ही साथ नीतीश कुमार इन तमाम बातों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आज ललटेन छाप जिंदाबाद कर रहे हैं और एक समय में इनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ बोल रहे हैं। देखिए, यह जो नीतीश कुमार जी की दुर्गति है, इस दुर्गति के पीछे कारण भी नीतीश जी ही हैं। ठीक बात है कि मुख्यमंत्री मतलब अभिभावक, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जिस गठबंधन से मुख्यमंत्री हैं उस गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसके भी अभिभावक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति उन्होंने बना ली है कि 24 घंटा में 2 बार लालू जी के यहाँ जाकर उनको नतमस्तक होना पड़ता है। कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना पड़ता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी पद पर हो तो किसी के यहाँ न जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन कारणों से नीतीश जी दौड़ रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और जो खबर आ रही है कि कौन गुस्सा हो गया, अब उनकी मंत्रिपरिषद का ही कोई व्यक्ति उनके कार्यक्रम में नहीं गया। अब ऐसी स्थिति में कुल मिलाजुला कर राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी खुद ही जहां पहुंच गए हैं, अब उनको यही करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब पावर का सेंटर एक अन्य मार्ग नहीं है, पावर का सेंटर तेजस्वी यादव का निवास है। इसलिए पावर के सेंटर के सामने तो इनको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। खुद ही इन्होंने ऐसी स्थिति बना ली। लेकिन भूलने की बीमारी लगता है कि भूलने की बीमारी, देखिए, भूलने की बीमारी एक किसी भी कंटेक्स्ट में जो एक दिन हमने देखा कि क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में भी, बाकी लोगों के बारे में, और बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल लोग अंडमंड बोलते रहते हैं। अब अंडमंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश जी। इसके आधार पर अगर उनके स्टेटमेंट की व्याख्या की जाए तो सबसे ज़्यादा अनबन तो नीतीश जी ही बोल रहे हैं, अनर्गल बात बोलते हैं। और ऐसा इसलिए भी बोलते हैं कि हमको लगता है कि कल अगर किसी न्यूज फॉर नेशन के किसी ने अगर सवाल किया और आज अगर जी बिहार झारखंड या कशिश वाले सवाल कर रहे हैं तो भूल जाते हैं कि आज के सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि कल के सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो उनके सवाल का जवाब अभी ध्यान में सवाल आता है तो आप कुछ रहे हैं, वो जवाब कुछ दे रहे हैं। तो यह स्थिति घबराहट में है। लेकिन एक सवाल ये कि उनसे सवाल पूछा जाता है, आपके कहने के हिसाब से कि सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब उनका कुछ और रहता है। बिल्कुल, संदर्भ ही अलग होता है। कोई संदर्भ नहीं जिस की चर्चा कभी कभी करने लगते हैं, बिना सिर पैर की बात करने लगते हैं। मेरे बारे में किस तरह से उन्होंने कहा, तो इस तरह की स्थिति उन्होंने बना ली है। अब इस स्थिति को देखकर हमको तो वाकई दया आती है उनके प्रति। लेकिन अब है वो इस दुर्गति के शिकार खुद ही उन्होंने अपने कारण से इस स्थिति में नीतीश जी गए, यानी कमजोर हो चुके हैं। अरे पॉलिटिकल तो बिल्कुल अब समाप्त ही हो चुके हैं, कमजोर किया। राजनीतिक रूप से नीतीश जी की अहमियत समाप्त हो गई है। क्योंकि जिस पार्टी के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी
रहे हैं वह पार्टी ही नहीं है, तो फिर क्या बचना है इनके सामने में। और फिर बिहार के लोगों की आकांक्षा इच्छा के विपरीत लालटेन को माथा पर लेकर घूमना, वैसी परिस्थिति में अब यही होना ही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री मंत्री का नहीं होना ये बहुत ही अलग टाइप का राजनीति लगता है, और लगता है कि उनका नहीं रहने से मतलब सलाह मसला भी सही से नहीं निकल पाया। देखिए, पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति, मंत्री परिषद के अंदर भी अराजकता की स्थिति। अब मुख्यमंत्री इंतजार करते हैं किसी मंत्री के लिए, अब वो किसी खास विभाग से संबंधित समीक्षा होती है, उसमें उसी विभाग का मंत्री नहीं होता है, तो कुल मिला जुला के अराजकता की स्थिति है। अब इसमें सब भगवान भरोसे चल रहा है। आप नीतीश जी के साथ थे, फिर सामने बात आया कि आप फिर तो बोले कि जिसको निकाल देते हैं फिर संपर्क में आने के लिए तैयार रहता है। इसलिए तो हमने कहा कि सवाल किसी दूसरे चैनल के व्यक्ति ने कल किया, आज तीसरा चैनल वाला उनसे पूछ रहा है कोई और बात, और वो जवाब दे रहे हैं पिछली बात का। अब यही तो, अब इस कारण से इस तरह का स्टेटमेंट नीतीश जी दे रहे हैं, बाकी और क्या इसका अर्थ है? क्या मेमोरी? नहीं, हमने कहा कि घबराहट में ऐसा बोल रहे हैं, बाकी तो अब विषय व्यक्तिगत विषय हो जाएगा, इसलिए उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। देखिए, वहाँ जो कुछ भी होना है तेजस्वी यादव के यहाँ से होना है। कांग्रेस के लोग भी बहुत पहले मुख्यमंत्री करते थे, उनको ही पता चल गया कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, जाना है अब तेजस्वी यादव जी के यहाँ ऑर्डर आदेश लेने के लिए। और नीतीश जी तो पहले ही बोल चुके थे, लोगों को पता नहीं, याद नहीं रहता है। नीतीश जी तो पहले ही बोल दिए थे कि डिप्टी सीएम इस मामला में डिसीजन लेंगे। तो अब कहाँ कुछ है उसमें, सीधे जो तेजस्वी चाहेंगे मंत्री परिषद का विस्तार होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा, जिसको मंत्री बनाना चाहेंगे बनेगा, नहीं चाहेंगे नहीं बनेगा। सीएम भी आदेश लेने जाते हैं भैया, सीएम तो सीधे नतमस्तक हैं, आज की तारीख में सीधे नतमस्तक हैं, इससे ज्यादा क्या टिप्पणी की। तो अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा का सुना है, कितना कुछ उन्होंने कहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि जदयू पूरी तरीके से खत्म हो गई है, जदयू के कोई राजनीतिक स्थिति अब नहीं बची है, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता तो अब पूरे तरीके से हतोत्साहित हैं, वो अपनी राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, और ये पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पर है, जो 2024 और 25 में खत्म हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना है। आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।